केम चो साक्स मजामा। मेरा नाम सनी पंड्या है और मैं पावर ट्री में सीईओ हूँ। मेरा नाम मयंक पटेल है और मैं पावर ट्री में सीओओ हूँ। वी आर अ पावर टीम फ्रॉम गुजरात। पावर ट्री एक सोलर एनर्जी प्रोवाइडर है। सार्क्स, हम सबको पता है सोलर एनर्जी इज द नीड ऑफ आवर, लेकिन सोलर में एक बहुत बड़ी समस्या है। सोलर जमीन में बहुत ज्यादा जगह कंज्यूम करता है। इसकी वजह से हम शहरी इलाकों में सोलर को नहीं लगा पाते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाया जाए। तो हमने पेड़ों से इंस्पिरेशन लिया जो जमीन पे बहुत कम जगह कंज्यूम करते हैं, सूरज की रोशनी को कैप्चर करते हैं और हमें ढेर सारे बेनिफिट्स देते हैं। तो हमने हमारा प्रोडक्ट बनाया सोलर ट्री। ये हमारा पेटेंटेड प्रोडक्ट है। ये सोलर ट्री नॉर्मल सोलर से 98% कम जगह कंज्यूम करता है ग्राउंड पे, और सूर्यमुखी की तरह ही ये सोलर की दिशा में मूव भी करता है लाइक अ रियल सनफ्लावर, जिससे 20% ज्यादा हमें जनरेशन मिलता है। साक्स, इससे हम इतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं कि एक साथ हम 4 घरों को रोशनी दे सकते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी चार्ज कर सकते हैं एंड द बेस्ट पार्ट इज इसको आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट भी कर सकते हो। हमने ये सॉल्यूशन डिजाइन करके 6 से ज्यादा सिटीज में हमें इसको इम्प्लीमेंट किया हुआ है और इसको हम अभी और सिटीज में ले जाना चाहते हैं। और ये बताते हुए भी हमें बहुत गर्व महसूस होता है कि रिसेंटली हमने वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट कैपेसिटी सोलर पावर ट्री इंस्टॉल करा है। वाओ सार्क्स, हमारा विजन है हर गांव, हर शहर और हर इलेक्ट्रिक कार जो फ्यूचर में आने वाली है उसका पावर हमारा पावर ट्री प्रोवाइड करे। उसकी वजह से हमारा स्पेसिफिक आस्क है, हमारे विजन अचीव करने के लिए हम चाहते हैं 2.5% इक्विटी डाइल्यूट करके 1.5 CR का फंड रेज करने के लिए। सार्क्स, लेट्स जॉइन हैंड्स टू मेक आवर सिटीज मोर सस्टेनेबल, ग्रीनर एंड क्लीनर। वी आर अ पावर ट्री टीम। थैंक यू। लवली एनर्जी। हाँ जी यार, थैंक यू। तो सनी नाम रखा आपने सोलर फील्ड में जाने के बाद कि उल्टा हुआ? So, मेरा नाम सनी है और मेरे भाई का नाम रवि है। अच्छा। लवली। मैं सोच रहा था इनका नाम किरण निकलेगा, इसलिए पूछ रहा था। चलो, आपका प्रोडक्ट थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि आप एक नया फॉर्म फैक्टर लाए हो। यस, लेकिन आपका जो पेड़ का फॉर्म फैक्टर है, इसके अलावा और कोई डिफरेंस है टेक्नोलॉजी में प्रोडक्ट? यस, इसमें हम 2 टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट्स कर रहे हैं जो भी R&D स्टेज में है। फॉर एग्जांपल, इसमें हम सस्टेनेबल मटेरियल को इंटीग्रेट कर रहे हैं जिससे हम वजन हल्का कर सके और कॉम्पिटिटिव एरियाज क्रिएट कर सके अदर्स के लिए। दैट इज 1। सेकंड, हम दोनों केमिकल इंजीनियर्स हैं, तो हमने सोचा क्यों ना कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी बनाई जाए जिसकी वजह से जब इंडस्ट्री में ये सोलर लगाए तो हमारा जो सेंट्रल पोल है वो कार्बन कैप्चर का भी काम करे, जिससे हम काफी सारे प्रोडक्ट जैसे कि CO2 प्योर फॉर्म में जो अग्निशामक में और काफी जगह पे यूज होता है, या इंक्स भी बना पाए जो अभी एडवांस R&D स्टेज में हम उसके लिए पहुंच गए हैं। और ये बिजनेस आपने कैसे शुरू किया और क्यों शुरू किया? मेरा पहला वेंचर एक इंक्यूबेशन सेंटर था जहां पे मैंने एक यूनिवर्सिटी में एक स्टार्टअप को सपोर्ट करने के लिए एक इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना की। वहां पे 1 मेगावाट का सोलर प्लांट है, वो गांधीनगर में हमारी कॉलेज है, जो 6 एकड़ जगह कंज्यूम करता है और ये 6 एकड़ जगह की मार्केट वैल्यू आज 60 करोड़ से ज्यादा है और जो प्लांट लगा हुआ है उसकी वैल्यू 6 करोड़ है। तो टोटली फाइनेंशियली सेंस ही नहीं बनता कि सोलर का कभी ROI निकलेगा। स्मार्ट सिटी मिशन में एक मैंडेट है कि कंपलसरी आपको 10% अपनी सिटी का सोलर से लगाना है। अभी सभी ने स्मार्ट सिटी में जब अप्लाई किया तो एवरीवन टेकन दैट मैंडेट कि हम 10% ऑफसेट करेंगे। अब प्रॉब्लम हुआ वो 10% अचीव करने के लिए उनको 60 एकड़, 80 एकड़ या 100 एकड़ की जगह की जरूरत पड़े डिपेंडिंग ऑन द सिटी। ये एक बात समझ में नहीं आई, अगर सरफेस में इतनी जगह ले रहा है वो, तो बात तो एक ही हो गई क्योंकि दूसरा ट्री आपको वही डिस्टेंस पे लगाना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं, 1 मेगावाट का प्लांट है, 6 एकड़ उसको जगह की जरूरत है। वही 6 एकड़ में आप अगर सोलर ट्री से जाओगे तो आप 1.5 मेगावाट अचीव कर सकते हो क्योंकि हम हाइट एडजस्ट कर सकते हैं। हमारे पास मैकेनिज्म है जिससे हमें ज्यादा जनरेशन मिलता है। तो सेम सरफेस एरिया में अगर सेंट्रलाइज आप कर रहे हो तो आप ज्यादा जनरेशन पा सकते हो। और पार्किंग स्पेसेस है काफी सारे, वहां पे तो आप लगा सकते हो जो शेड का भी काम करेगा, साथ में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को भी चार्ज करेगा। तो आप इसको बेचते किसको हैं? सर, हमारे 3 मेजर क्लाइंट्स हैं। जो फर्स्ट क्लाइंट है वो B2G मतलब गवर्नमेंट्स। कितना % B2G से आया? 70% बिजनेस फ्रॉम B2G। आपने बिजनेस किया कितना है? हमने 4.20 करोड़ का बिजनेस लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर में किया है। 4 फाइनेंशियल ईयर में ऑलरेडी हम 2 करोड़ का हमारे पास ऑर्डर्स है और हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि ये साल में हम 4 करोड़ को क्रॉस करेंगे। तीनों मिला के 3 साल मिला के 3 साल का मिला के। उसके बाद हमने B2B भी 1 साल पहले लॉन्च किया। हमने काफी प्राइवेट कंपनीज में भी ये सोलर ट्री लगाए और अभी एक इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट रूफटॉप के ऊपर सोलर ट्री, जहाँ पे एग्जिस्टिंग प्लेयर्स जो रूफटॉप जो घर वाले लोग हैं वो B2C प्रोडक्ट है जहाँ पे हमें डायरेक्ट पेमेंट में भी मगजमारी नहीं होती, हमें जल्दी पेमेंट मिल जाता है। साथों साथ वो एक रिप्लेसमेंट गेम है। लोग 15 लाख से ज्यादा हाउसेस सोलर लगाते हैं, उनको लगेगा अगर 20% ज्यादा प्रीमियम देके हमें अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है, बीटीपी के समय घर का बढ़ रहा है, ऑब्वियसली वही लगाएंगे। तो आपका एक्सपेंसिव पड़ता है ज्यादा? हाँ, 20% हम प्रीमियम चार्ज। तो आपके हर घर के ऊपर ऐसी छत जैसी बन जाएगी? हाँ, और इसका बंद भी कर सकते हो। आप इसका कुछ डेमो दिखाएंगे, ऊपर कितना जाता है, टर्निंग है वो? हाँ, हमारे पास वीडियो है। हाँ, दिखाइए ना प्लीज।
क्या रेंज है? सो हाइट 4 मीटर से 6 मीटर हाइट क्लियरेंस हम देते हैं। इंडिया में टोलटेक्स जो हमारे टोलटेक्स बने हुए होते हैं, इसमें मैक्सिमम लिमिट 4 मीटर अलाउड है। दिस इज द एक्चुअल फोटोग्राफ वीडियो दैट वी हैव इंस्टॉल्ड। कितना आपने कहा हाइट जाती है इसकी? 4 मीटर से लेके 6 मीटर तक हम हाइट क्लियरेंस देते हैं। वाह, 6 मीटर्स। आपकी टीम कितनी बड़ी है? हम 15 लोगों की हमारी टीम है। आप दोनों में कैसे डिवाइड करा हुआ है अपने काम जैसे? सर मैं ऑपरेशनल पार्ट्स देखता हूँ। मेरा सेल्स का पार्ट होता है। राइट नाउ आई एम स्टार्टेड टू फोकस ऑन द इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव एज वेल, क्योंकि हमने 3 साल में एक वैलिडेट किया कि ये बिजनेस स्केलेबल बिजनेस है। और प्रोडक्ट कौन देखता है? हमारा सीटीओ है मिस्टर वंश पंड्या। ही इज हैविंग एमटेक इन सोलर टेक्नोलॉजी, सो ही इज टेकिंग केयर ऑफ द एंटायर टेक्नोलॉजी। किसी भी बिजनेस में जो फोकस एरिया होता है, वो फोकस एरिया नॉर्मली फाउंडर्स देखते हैं। तो आप कह रहे हो कि जो आपका फोकस एरिया है वो कोई और देखता है, वो फाउंडर नहीं है? वो फाउंडर नहीं है। सो मयंक इज अ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, वंश इज चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर। तो दे आर द फ्रेशर्स व्हेन दे जॉइन द कंपनी एंड नाउ दे आर एक्सप्लोरिंग। तो इसका प्राइसिंग कैसे करते हो आप? B2C क्लाइंट की बात करें तो अगर उनको 3 किलोवाट सोलर लगाना है, सिंपल एग्जांपल से, तो वो 1,20,000 से 1,30,000 पर उसके लिए खर्च करेंगे। उनको सोलर ट्री लगाना है तो 1,60,000 से 1,70,000 खर्च करेंगे। जैसे कि हमारे बड़े मॉडल से 10 किलोवाट सोलर ट्री, तो हम लोग 9 लाख रुपीज यूनिट बेचते हैं 10 किलोवाट के लिए। और मतलब दैट इज हाउ वी सेल। सोलर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती थी पैनल्स की। हाँ जी। और उसमें चाइना के साथ आपको पता है जो फाइट हुई है, राइट? Right. अभी आप पैनल कहाँ से लेते हो? हम एग्जिस्टिंग प्लेयर से लेते हैं। सो वी इनोवेट स्ट्रक्चर। वो तो महंगा पड़ता है ना? मतलब सोलर इज द चीपेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द वर्ल्ड। नहीं, 2 रुपीज अ यूनिट। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम सोलर इंडस्ट्री इंडिया में जो प्रॉब्लम हो रही है वो पैनल की वजह से हो रही है। Right. तो जब तक आप जो कह रहे हो अडानी और रिलायंस बनाएंगे, तब तक तो ये फाइट रहेगी ना? So already people is megawatt scale, gigawatt scale, they are supplying, but wafers they are taking from China, right? But now for the wafers they are also shifting towards making on our और own. मैंने सुना है टाटा का भी आ रहा है, होम्स का, होम पे लगाने का, रिलायंस का भी आ रहा है। मतलब बहुत लोग इसमें घुस रहे हैं। Yes, yes. आपने इसके बारे में सोचा है? So that's why we need you. We want to scale it up. बट सोलर की तो बेल्ट होती है ना, हर जगह नहीं लग सकता ना। जैसे दिल्ली में, नॉर्थ में, जहाँ ज्यादा धूप ना आए वहाँ नहीं लगेगा। वही प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ये माइंडसेट है। अरे This is कौन the कौन myth. सी प्रॉब्लम सॉल्व करना है? मेरे को इस इंडस्ट्री के बारे में ज्यादा समझ नहीं है, सिर्फ इतना जानता हूँ हाँ जी। कि ये बहुत बड़े स्केल का गेम है। छोटे छोटे गार्डन लेके नहीं आप कमा सकते हो, वो अलग टाइप का, हमारा एक फेवरेट वर्ड है यहाँ पर, उसको हम कहते हैं एनजीओ। NGO, right? वो टाइप का प्रोजेक्ट बन जाएगा। इसमें कमाई करनी है तो इसको बहुत बड़े स्केल पे ले जाना पड़ेगा। आपका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है 20% मोर, यू कैनॉट बिल्ड अ बिजनेस ऑन दैट बिकॉज दिस गेम इज चेंजिंग। तो इसका स्ट्रेटजी और प्लान क्या है आपके पास, कुछ है? हम हमारे प्राइवेट इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पे बात कर रहे थे कि आपकी इंडस्ट्रीज क्यों सोलर नहीं लगाती है। तो उनको एक ही चीज़ बोला कि हमें 6 एकड़ जगह देनी पड़ेगी, तो हम बिजनेस कहाँ पे करेंगे, हमारा फैक्ट्रीज कहाँ पे लगाएंगे और फ्यूचर प्लान्स कैसे एक्सपेंशन करेंगे। तो हमने क्या प्रपोज किया कि आपका प्राइवेट रोड है, दोनों साइड पे हमें जगह दे दो लॉन्ग टर्म लीज पे, राइट? सो हम आपका पावर ऑफसेट करके देंगे वहाँ से, और इन्वेस्टर पैसे डालेगा सोलर प्लांट्स लगाने के लिए। आप फिर फॉर्म फैक्टर पे आ गए, बट आई कैन चेंज इट अ लिटिल एंड हैव अ सिमिलर फॉर्म फैक्टर। आप Right. इस बात से सहमत हो कि नहीं? कर सकते हैं। कर सकते। तो वो जो कंपेटिटिव एडवांटेज आज के पास है, राइट। वो 6 महीना टिकेगा, ज्यादा से ज्यादा साल भर टिक जाएगा। उसके बाद तो सब बनाने ही वाले हैं अगर फायदा है उसमें। तो वो स्ट्रैटेजी नहीं हो सकती है आपकी। राइट। आपकी असली स्ट्रैटेजी क्या है इसको बड़ा बनाने के लिए, इन्वेस्टर से पैसे लेने के लिए? सर दिस इज स्केलेबल मॉडल। मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि हर एक सिटी के पास 80 करोड़ 100 करोड़ की ग्रांट एफडी में पड़ी हुई है। दे आर नॉट एबल टू डू इट एनीथिंग फ्रॉम 4 years. Same way EV charging, everyone is focusing on the making vehicles, that is one. Everyone is thinking about kind of creating chargers, small chargers which can charge vehicles. हमारे पास आज ने न्यूज़ में हमने पढ़ा है कि कोल की बहुत कमी है, तो वो एक मार्केट है कि हम नेक्स्ट जनरेशन ऑयल बना रहे हैं विद हेल्प ऑफ सोलर। आई गॉट माय आंसर, थैंक यू। आप सोलर की प्रॉब्लम है, सोलर अच्छा चल रहा है, बट सोलर में आप बढ़ोगे या नहीं, ये क्वेश्चन है। In last 3 years when no one believed in us, right, we are able to come from a 0 rupees to 6 crore rupees as on date, right? Without taking external investment, we take a mortgage, we mortgage our property, and we are able to take from 0 to 6 crores, right? With your support, expert like you, right, we can create strategies which can scale up. आपके अपने पास स्ट्रेटेजी नहीं, आप हमारी स्ट्रेटेजी की वेट कर रहे हो? नहीं, we have strategy and that's what we are growing. तो वही तो सब पांचों पूछने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी स्ट्रेटेजी बता दो। आप इसका सोच के जवाब दो, तब तक एक्चुअली मेरा डिसीजन क्लियर है, तो मैं आपको बता देती हूँ। सो वन सजेशन बाय द वे, आप क्यूमुलेटिव रेवेन्यू कभी नहीं बोलते हैं 6 करोड़। हमने किया है 2 करोड़ का बिजनेस बनाया अभी तक, राइट? बट फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव द रीजन आई एम आउट इज बिकॉज मुझे जो बिजनेसेस
यू नो गवर्नमेंट को सर्विस करते हैं वो थोड़े स्कैरी लगते हैं। सोलार ऑल्सो इज अ बिजनेस जो बहुत रेगुलेशन डिपेंडेंट होता है। एंड तीसरी चीज ऑफ कोर्स ये काफी कैपेक्स वाला बिजनेस है। तो वाइल आई लव द कॉन्सेप्ट, मुझे लगता है आपने बहुत क्रिएटिविटी लगाई है इसके बारे में सोचने में। मेरे लिए एज एन इन्वेस्टर ये रेलेवेंट नहीं है, तो फॉर दैट रीजन आई एम आउट। थैंक यू वेरी मच मैम। सनी मयंक, मेरा भी डिसीजन क्लियर है क्योंकि मैं ना तब से कोशिश कर रहा था समझने के लिए कि आपकी कोई स्ट्रेटेजी है। आप स्ट्रेटेजी आपके पास है ही नहीं, आप हमसे स्ट्रेटेजी मांग रहे हो। आप सोलर इंडस्ट्री प्रोपोनेंट्स हो और उसको प्रमोट कर रहे हो, आप अपनी कंपनी प्रमोट नहीं कर रहे, जो मुझे अभी तक लगा। तीसरी मेरे को प्रॉब्लम है कि आपका जो को फाउंडर है, जो आपका को फाउंडर नहीं है उसको को फाउंडर होना चाहिए था, क्योंकि अगर वो कल आपको छोड़ दे तो वो तो कहीं भी जा सकता है ना, तो उसको आपको मेन बंदा बनाना चाहिए जिसको ये टेक्नोलॉजी है। आप लोग केमिकल इंजीनियर हो, मैंने 4-5 बार सुन लिया था। मैं वेट कर रहा था कि कुछ आप बोलोगे, आपने प्रोडक्ट पे भी कुछ दम लगाया। फोर्थ, ये आपने ये ट्री बना दिया, लेकिन कोई डंडे बना के भी उसके ऊपर लगा देगा तो वो पेटेंट आपका एक्सपायर हो जाएगा। जो आप लीज पे ले रहे हो वो कोई भी कर सकता है, वहाँ पे थोड़ी डिफेंसिबिलिटी कम है, जैसे अनुपम ने कहा। इन रीजंस की वजह से वेल टेकन, थैंक यू। सनी और मयंक, मेरा प्रॉब्लम ये है कि बहुत बड़े बड़े प्लेयर से आपका मुकाबला होने वाला है, तो इसलिए वो एक कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि एक क्लियर डिफरेंशिएटर, एक क्लियर विजन है। और ये इंडस्ट्री के बारे में मेरी ज़्यादा जानकारी भी नहीं है। मुझे नहीं लगता है मैं आपकी ज़्यादा मदद कर पाऊंगी, एंड फॉर दैट रीजन आई एम आउट। थैंक यू। सो आई विल शेयर माय व्यूज। इसमें सस्टेनेबल एडवांटेज नहीं है, मेरे को प्रॉब्लम वो लग रही है। दूसरी, मैं इंडस्ट्री को पूरी तरह से समझ नहीं पाता हूँ। एंड फाइनली आई थिंक दिस इज अ स्केल एंड कैपिटल गेम। तो आपको अभी तक सोच की सफाई नहीं है कि आप वो कैसे करें। तो मैं तो इतना ही एडवाइस दूंगा आपको मेरे भाई कि सोलर में आप कहीं जल मत जाना। आई एम आउट फॉर टुडे, आई एम सॉरी, बट आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। यार इसमें प्रॉब्लम क्या है कि आप जो इंडिविजुअली करने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो बिजनेस ऑफ स्केल है। राइट। आप उसको मॉडल बना ही नहीं सकते। ठीक, अब मैं जितने मर्जी जनरेटर, हर घर में जनरेटर लगा लूंगा, उससे मेरी कॉस्ट कम नहीं होने वाली, बढ़ने ही वाली है। जो बेसिक प्रॉब्लम है इस बिजनेस में वो ये है कि आपने उसको मॉड्यूलर बना दिया, जबकि गेम बड़े फार्म लगाने की है। तो मेरे को इस कारण से एटलीस्ट मैं बाहर। We wish you all the best. Thank you for coming here and God bless. Good luck. Thank you.